नमस्कार, मनी टिप्स चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि प्रेगनेंसी में ऐसे कौन से सिम्टम्स होते हैं जो कि अगर हमें अपनी बॉडी में दिखाई देता है तो उस केस में हमें अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ज़रूरी जानकारी देने वाले हैं जो कि प्रेग्नेंट लेडीज़ को जानना बहुत ही ज़रूरी है, और स्पेशली उन लेडीज़ को जो फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट हैं या फिर जिनके घर में कोई बड़ा नहीं है बताने वाला, या जो अपनी फैमिली से दूर रहती हैं। क्योंकि कुछ प्रॉब्लम जिनको कि हम अवॉइड करते हैं या इग्नोर करते हैं प्रेगनेंसी में, वही कहीं ना कहीं जा कर के हमारे या हमारे बेबी के लिए नुकसानदायक हो सकती है। तो प्रेगनेंसी में ऐसे कुछ सिम्टम्स होते हैं जो कि ये इंडिकेट करते हैं कि प्रेगनेंसी जो है हमारी सेफ़ और हेल्दी नहीं है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई देते हैं तो आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए और अपना अल्ट्रासाउंड और चेकअप कराना चाहिए। तो सबसे पहला सिम्टम ये है कि बेबी का मूवमेंट ना करना। देखिए, बेबी का मूवमेंट करना प्रेगनेंसी में बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। उसी से पता चलता है कि हमारा जो बेबी है वो बिल्कुल हेल्दी है। अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट होती है तो उसको अपनी बॉडी में हो रहे चेंजेस या सिम्टम्स को देखना और उन पर ध्यान देना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि हमारा बेबी मूवमेंट कर रहा है या नहीं। देखिए, बेबी जो है 4 महीने से लेकर के 6 महीने के बीच में कभी भी मूवमेंट या हलचल कर सकता है। तो आपको इस चीज़ को ध्यान देना है और नोटिस करना है। अब मान लीजिए कि आपको बेबी का मूवमेंट बराबर पता चल रहा है या डेली आपको फ़ील हो रहा है, लेकिन सडनली आपको बेबी का मूवमेंट फ़ील नहीं हो रहा है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना चाहिए। या 1 वीक में आपको बेबी का मूवमेंट पता चल रहा है, फ़ील हो रहा है, नेक्स्ट वीक में आपको बेबी का मूवमेंट नहीं पता चल रहा है, तो उस केस में आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना है और अल्ट्रासाउंड करवाना है। देखिए, आपको अपना और अपने बेबी का पूरा ध्यान रखना है, क्योंकि डॉक्टर जो है पूरे टाइम हमारे साथ नहीं रह सकते या इन चीज़ों को कोई दूसरा नहीं समझ सकता है। आपको खुद ही अपनी बॉडी का और अपने बेबी का ध्यान रखना है। अगर आपका बेबी मूवमेंट नहीं कर रहा है तो इसका मतलब है कि आपकी प्रेगनेंसी सेफ़ और हेल्दी नहीं है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई दें तो आप कोई भी होम रेमेडी मत करिए, किसी दूसरे से सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है और डॉक्टर से कंसल्ट करना है और अपना अल्ट्रासाउंड कराना है, क्योंकि डॉक्टर जो है तुरंत उस चीज़ को डायग्नोस करते हैं और उसकी मेडिसिन देते हैं, जिससे कि टाइम रहते उस चीज़ को हम कंट्रोल कर पाएँ और उस प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ। तो ये हो गया पहला सिम्टम। अब दूसरा सिम्टम है ब्लीडिंग। देखिए, अगर आपको अपनी प्रेगनेंसी में या फिर आप प्रेग्नेंट हैं, आपको ब्लीडिंग हो रही है। ब्लीडिंग देखिए कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। आपको दोनों ही सिचुएशन में डॉक्टर के पास तुरंत जाना है। आपको कभी भी फ़ील हो कि आपको ब्लीडिंग हो रही है या हल्की स्पॉटिंग आ रही है या ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही है, आप तुरंत डॉक्टर के पास जाइए। उस केस में आपको बिल्कुल भी डिले या उसको अवॉइड नहीं करना है, क्योंकि प्रेगनेंसी में ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होना नॉर्मल नहीं है और ब्लीडिंग होने के पीछे बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं। तो आपको कोई भी होम रेमेडी नहीं करना है, डॉक्टर के पास तुरंत जाना है और अल्ट्रासाउंड करवाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है वाइट डिस्चार्ज। देखिए, जब लेडीज़ या महिला प्रेग्नेंट होती हैं तो उनकी बॉडी में ऐसे कई हार्मोन्स होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिसकी वजह से आपको वाइट डिस्चार्ज का प्रॉब्लम आता है। देखिए, शुरुआती महीनों में फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बात करें तो ये प्रॉब्लम जो है ज़्यादा होती है, मतलब कि वाइट डिस्चार्ज ज़्यादा आता है। तो इसमें आपको बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन किस केस में आपको चिंता करने वाली बात है और डॉक्टर के पास जाना है। अगर वाइट डिस्चार्ज होने के साथ साथ आपको वहाँ खुजली हो रही है या ईचिंग हो रही है या किसी तरह का स्मेल आ रहा है, आपका जो डिस्चार्ज है वो पीले रंग का निकल रहा है, तो आपको इस केस में तुरंत डॉक्टर के पास जाना है, क्योंकि ये सिम्टम्स जो हैं इंडिकेट करते हैं कि आपको यूटीआई इन्फेक्शन या अदर इन्फेक्शन लग गया है, जिसकी वजह से आपके बेबी को खतरा हो सकता है। क्योंकि प्रेगनेंसी में
कोई भी इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। और जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनकी बॉडी में बहुत सारे हार्मोन्स चेंज होते हैं जिससे कि उनकी वजह से लेडीज़ को बहुत ही जल्दी इन्फेक्शन लग जाता है। तो अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी में या पूरे 9 मंथ में किसी भी तरह के अगर ऐसा सिम्टम्स दिखाई पड़ता है जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, तो इसका मतलब है कि आपको इन्फेक्शन लग गया है और प्रेगनेंसी में बिल्कुल भी इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए। तो इस केस में आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना है। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि अगर आपको अपने पेट में दर्द हो रहा हो, वैसे तो प्रेगनेंसी में थोड़ा बहुत दर्द हमें फ़ील होता रहता है पेट में या पीठ में, लेकिन आपको ज़्यादा पेन फ़ील हो रहा है पेट में, आपको कमर में भी बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इतना ज़्यादा पेन है कि आप टॉलरेट नहीं कर पा रही हैं, बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से आपका सिर भी दुख रहा है, आपको थोड़ा ब्लड स्पॉटिंग भी हो रहा है, आपके शोल्डर्स भी पेन कर रहे हैं, आपको चक्कर जैसा फ़ील आ रहा है। तो अगर आपको ऐसे सिम्टम्स दिखाई पड़ रहे हैं तो ये नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं है, इसको हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं। इस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर के पास तुरंत जाना है और अपना अल्ट्रासाउंड कराना है। ज़्यादातर देखा जाता है कि अर्ली स्टेज में एक्टोपिक होती है और हमें पता ही नहीं चलता, इसलिए शुरुआती महीनों में बेसिकली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ और थर्ड मंथ में आपको अपने बॉडी में हो रहे चेंजेस, आने वाले सिम्टम्स को ध्यान देना है, उसको नोटिस करना है। अगर आपको ऐसा सिम्टम्स दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब है कि आपको एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो गई है। ये सिम्टम्स जो हैं एक्टोपिक प्रेगनेंसी में ही दिखाई देते हैं। तो आपको इसमें बिल्कुल भी डिले या अवॉइड नहीं करना है, तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करना है। अब लास्ट पॉइंट है वॉमिटिंग। देखिए, अब आप कहेंगे कि प्रेगनेंसी में वॉमिटिंग होना तो बिल्कुल नॉर्मल है, ये सभी को होता है। हाँ, ये नॉर्मल है, इसमें आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको तब घबराने की ज़रूरत है या डॉक्टर के पास जाना है जब वॉमिटिंग बहुत ज़्यादा हो, हर टाइम हो रहा हो, आप कुछ भी खा रही हैं तुरंत वॉमिटिंग हो जा रही है, जिसकी वजह से आपको कुछ खाने की इच्छा नहीं हो रही है, आप कुछ भी नहीं खा पा रही हैं, आपकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है वॉमिटिंग की वजह से और हर टाइम वॉमिटिंग आ रही है, तो आपको इस केस में अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना है, इसको अवॉइड नहीं करना है। अगर आपको कम आ रहा है, कभी-कभार आ रहा है, 2-3 दिन में या कभी-कभी फ़ील हो रहा है या थोड़ा-सा आ रहा है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ज़्यादा आ रहा है वॉमिटिंग, कई बार ऐसा लग रहा है और वॉमिटिंग हो जा रही है, तो आपको इस केस में अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, क्योंकि ज़्यादा वॉमिटिंग होने की वजह से आपको डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम हो सकती है, जो कि प्रेगनेंसी में नहीं होनी चाहिए, या फिर डायरिया की भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर ये सारे सिम्टम्स जो कि मैंने आपको अभी बताए, बेबी का मूवमेंट ना करना, वॉमिटिंग, ब्लीडिंग, वाइट डिस्चार्ज, एक्टोपिक प्रेगनेंसी के सिम्टम्स, अगर ये पांचों सिम्टम्स अगर आपको अपनी बॉडी में दिखाई देते हैं तो आपको कोई भी होम रेमेडी करने की ज़रूरत नहीं है, किसी दूसरी महिला से सलाह मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। इस सिचुएशन में आपको अपने डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है, अपना चेकअप कराना है, अल्ट्रासाउंड करवाना है, जिससे कि टाइम रहते डॉक्टर उस चीज़ को डायग्नोस कर सकें और आपको मेडिसिन दे कर के उस प्रॉब्लम को दूर कर पाएँ। तो ये है मेरी जानकारी प्रेगनेंसी को लेकर के। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, जितना हो सके इस वीडियो को दूसरी प्रेग्नेंट लेडीज़ के साथ शेयर करिए, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि मैं फ्यूचर में कोई भी वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप मेरी सारी वीडियो से अपडेट रहें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।